हेलो दोस्तों, मैं सरवन जेकर। अभी हम लोग जो है, जब हम गांव गए थे तो 7 से 8 लड़का ऐसा था जो कि बोला था कि भैया सबका पढ़ लो, हमरा न पढ़ लो, हमरो पढ़ावो फिजिक्स। तो हम सोचे जब ऑनलाइन पढ़ा ही रहे हैं तो 10th का बैच भी स्टार्ट कर दे रहे हैं, जिससे कि वो लोग को भी फायदा हो जाए। जिससे कि कृष्णा था, विष्णु था, मेरा गांव का लड़का था, बोला कि भैया पढ़ाइए। आप जो पढ़ाते थे हमको सीधा समझ में आता था, सीधा खोपड़ी में घुस जाता था। चलिए सीधा खोपड़ी में आज हम घुसा देते हैं। आज से हम लोग जो है फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, और आप लोग से हमको कुछ चाहिए नहीं, बस थोड़ा सा सब्सक्राइब बढ़वा दीजिएगा, तब पढ़ाने में मन लगेगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक, चलिए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं, फिजिक्स को पढ़ते हैं। आज हम फिजिक्स से स्टार्ट किए हैं। फिजिक्स में पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। और फिजिक्स को आप लोग को रटना नहीं है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकरा कर जब वो वापस लौट जाती है, उसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये सब ऐसे रटना नहीं है, रटना इसको समझना है, हुआ क्या है। ठीक, एक लाइन से समझाएंगे, आप लोग को समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन। पहले प्रकाश का परावर्तन तो देख लिए। सबसे पहली बात हमको प्रकाश को समझना है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जैसे कि आप किसी को देखते हैं तिरछी निगाहों से। मान के चलिए आप स्कूल गए पढ़ने के लिए, आप तिरछी निगाहों से किसी को देखने लग जाते हैं, तो कैसे देखने? कभी सोचे हैं? सिर्फ देखते रहते हैं? कभी सोचे हैं कि कैसे दिख रहा है? और रात में चलते तो रात में नहीं दिखता है, टॉर्च की आवश्यकता पड़ती है। पता चल रहा है? ये होता है रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक, प्रकाश का परावर्तन के कारण ही हम किसी चीज को देख सकते हैं। पहला बात आप लोग समझ गए। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह कारक है जिससे हम किसी वस्तु को क्या कर सके? प्रकाश से देखते हैं कि और चीज से देखते हैं? प्रकाश से देखते हैं। जैसे हो गया सूर्य, हो गया लालटेन, हो गया टॉर्च, हो गया। लालटेन तो अब चलता नहीं है, हम लोग के ज़माने में लालटेन चलता था, लैंप से पढ़ते थे 10th क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश हो गया, अब प्रकाश स्रोत को जान लेते हैं। लाइट सोर्स, ठीक है, प्रकाश है। प्रकाश आता कहाँ से? देखिए, स्रोत मतलब क्या होता है? निकलना। ठीक, जैसे आपका स्रोत क्या है? आपका स्रोत होगा कि आप इस गली से निकलते होंगे, यहाँ से निकलते होंगे, वहां से निकलते होंगे। प्रकाश स्रोत, जिस जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश स्रोत। उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश स्रोत। आ गया समझ में? जैसे कि सूरज हो गया, लालटेन हो गया, इटीसी। अब प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं नेचुरल, प्राकृतिक, और एक होता है मानव निर्मित। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, 1 नंबर प्राकृतिक देना था। ठीक, 1 नंबर, ये 2 नंबर। आइए, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिसको कि मानव नहीं बनाया हो। सूर्य को आप बनाए हैं? तारे को आप बनाए हैं? नहीं बनाए हैं, तो यह प्राकृतिक हो गया। सूर्य से जो प्रकाश आता है प्राकृतिक हो गया। अब मानव निर्मित। मानव निर्मित कैसे हो गया? बोलेगा बिजली। बिजली तो भगवान नहीं है देता, हे भगवान बिजली दे दो। भगवान थोड़ी बिजली देगा कि वहाँ से पावर हाउस से लाइट देगा, फिर वहाँ से देगा आपका जो मेन ब्रांच है पावर ग्रिड से, तब ना लाइट आएगा। टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब क्या है? मानव निर्मित। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? कमेंट करते चलिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तुओं को। अगर हम प्रदीप्त वस्तुओं की बात करें तो प्रदीप्त वस्तुएं जैसे कि जिसको अपना प्रकाश हो। टॉर्च को अपना प्रकाश है, बल्ब को अपना प्रकाश है, सूर्य को अपना प्रकाश है। आपको अपना प्रकाश है? नहीं है। आप लगाए हैं मशीन, है, वो सिर्फ फिल्मों में दिखाता है, भूत की आंख से जो है लाइट निकलता है, फोर्स मारता है। चलिए समझ में आ गया। प्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं? जिसको अपना प्रकाश है।
अप्रदीप्त वस्तु भी किसको कहते हैं? जिसको अपना प्रकाश नहीं हो। टेबल, पुस्तक, पौधा, सबको अपना प्रकाश है नहीं है, उसको अप्रदीप्त वस्तु भी कहे हैं। यहाँ तक हो गया क्लियर? आया समझ में? कमेंट करते चलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और आप लोग को बता देना चाहते हैं। चंद्रमा देखते हैं, चंदा मामा दूर के, पूरी पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, मुँह नाक दे प्याले में, प्याले गया टूट, मुन्ना गया रूठ, नए प्याले लाएंगे, मुन्ना को मनाएंगे। सुने हैं? अरे चंद्रमा से लाइट आ रही है, चंद्रमा को अपना वाजिब में प्रकाश होता ही नहीं है। ये होता क्या ना, चार्जेबल होता है ना। देखिए होता क्या, सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उस प्रकार के कुछ भाग परिवर्तित होकर हम पर पहुंचता है, तभी हम चंद्रमा को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अब बोलिएगा कैसे जाता है? सूरज तो डूब जाता होगा। आप लोग का माइंड में आता होगा सूरज तो डूब ही जाए हो तो मास्टरबा झुट्टे पढ़ा रही छो, केना होते? टेंशन तो होगा, लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरी है ना। देखिए होता क्या है ना, अभी हम लोग की तरफ दिन है तो अमेरिका में रात होगा, अमेरिका में रात है तो यहाँ दिन होगा, वहाँ दिन होगा तो यहाँ रात होगा। तो ऊपर ऊपर सूरज है ना, आपका तो छत के ऊपर नहीं है ना सूरज, तो वहाँ से रोशनी क्या जाता है चंद्रमा पे, फिर वो परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुँचता है, तब हम चंद्रमा को देख सकते हैं। चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं होता। आगे आइए देख लेते हैं प्रकाश का परिकर्णन किसे कहते हैं। होता क्या है ना, जब प्रकाश का किरणें सूक्ष्म कणों पर पहुंचता है, छोटा छोटा सूक्ष्म कणों पर पहुंचता है, धूल कण पर पड़ता है, तो उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा अवशोषित होकर उसके चारों ओर विकिरित हो जाती है, फैल जाता है चारों तरफ, फैल जाता है चारों तरफ, फैल जाता है। देखिए धूल कण है, पड़ा इस पर, फैल गया चारों पर, क्या हुआ? फैल गया। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकर्णन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकर्णन। हाँ, और एक सवाल होगा, पूछें भैया ये प्रकाश जो चलता है टेढ़ा मेढ़ा कैसे चलता है प्रकाश? कभी आप दरवाजा को अगर आप लोग बंद कीजिएगा, हल्का हल्का छेदा रहेगा सूर्य के सामने, प्रकाश सीधा जाता है, सीधा सीधा आता है प्रकाश, देखें सीधा आता है प्रकाश। ठीक। और एक चीज इसमें आपको धूलकण, जब प्रकाश वहाँ लाइटिंग आता है देखते वहाँ कुछ कुछ धूला उड़ता, सोचिए घर कितना साफ है, फिर ये हल्का हल्का धूल उड़ रहा है, वही धूलकण हुआ। ओके। अब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कौन रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। ओके क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज के बस समझते चलना सब क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर। भी तो सिर्फ टेलर है, पिक्चर भी बाकी है। ठीक। अब किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज मतलब क्या होता है? समूह। किरण मतलब किरण, प्रकाश की किरणों को समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। बहुत सारा किरण है, बहुत सारा किरण है, बहुत सारा किरण है, बहुत सारा किरण है, इसको क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज। पहला क्या है? अपसारी। बोलिएगा अपसारी किरण पुंज कहते हैं किसे कहते हैं? जब एक बिंदु से प्रकाश निकलकर फैल जाती है उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। एग्जाम्पल में टॉर्च मारते हैं तो फैल जाता है ना, उसे कहते हैं अप फैलना, अप ऊपर की ओर जाना, फैलना, अपसारी किरण पुंज। याद है? समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? एक दूसरे के समांतर, देखो समांतर है, एक दूसरे के समांतर, उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। और अभिसारी किरण पुंज हम लोग किसे कहते हैं? बहुत सारा किरण आके एक बिंदु पर अगर मिल जाती है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। हो गया क्लियर? आप लोग जो है परिभाषा देख लीजिएगा। सूर्य की किरण जब आती है समांतर में आती है, समांतर किरण पुंज आ गया। ठीक। आइए अब आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी। पार मतलब पार चले गिलो, आर पार हो गिलो, पारदर्शी जिनसे प्रकाश आसानी से पार हो जाए उसे क्या कहते हैं? पानी में जब मारिएगा टॉर्च तो प्रकाश ये पार से ऊपर हो जाएगा, कांच में जब मारिएगा प्रकाश ये पार से ऊपर हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। अगर हम पारभासी की बात करें, अगर हम क्या करें, दूसरा नंबर पारभासी की बात करें, पारभासी में क्या होता है? जैसे आप टॉर्च मारिएगा तो हल्का हल्का प्रकाश उधर जाएगा, पूरी तरीका से नहीं जाएगा, हल्का फुल्का जाएगा। जैसे घिसा हुआ कांच पे मारिएगा हल्का फुल्का जाएगा, तेल में लगा हुआ कागज पे मारिएगा, बैलून पे मारिएगा, क्या है? हल्का हल्का जाएगा प्रकाश का भाग, उसे को क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ। अब आगे देख लेते हैं
अपारदर्शी, अपार मतलब नहीं, दर्शी जिससे प्रकाश जेबे नहीं करे। लोहा ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, ये सब से प्रकाश क्या होगा, नहीं जाएगा, उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। यहाँ तक हो गया क्लियर। आज हम इतना ही रहने देंगे, बाकी बात आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अब होगा स्टार्ट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैथ भी पढ़ाएंगे, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे। आप लोग को कैसा लगा वीडियो बताइएगा, समझ में आया कि नहीं आया ये भी बताइएगा, हम पढ़ाई कि नहीं पढ़ाए ये भी बताइएगा। ठीक, चलिए ठीक है। और वीडियो को थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब और टाइमिंग बता देंगे। ये वीडियो जो है ये वीडियो आज हो गया, और अगला वीडियो टाइमिंग के अनुसार आप लोग बता दीजिएगा कितना बजे ऑनलाइन आना है, कितना बजे पढ़ाना है। चलिए ठीक है, वीडियो थोड़ा सा शेयर एकदम करकड़ा के कीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।